नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव की बिसात बीत चुकी है और आज इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। अब आपका अगला कदम क्या होगा जब बातचीत टूट गई समाजवादी पार्टी से? अब क्या करेंगे? देखिए, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और जिनके लिए 5 साल सड़कों पे संघर्ष किया है, मुकदमे झेले हैं, लाठियां खाई हैं, जेलें काटी हैं 2.5 साल के लगभग, उस जनता से अपील करेंगे कि ये स्थापित नेताओं को तो आपने देख लिया। ये जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं कि हम पे कुछ है नहीं करने को, जब सरकार में होते तो कुछ करते नहीं है। तो नए लोगों को मौका देना चाहिए जनता को, और अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और आशा और उम्मीद है कि जिन लोगों ने बुरे समय में जिनकी लड़ाई हमने लड़ी है, वो जनता इस बात को समझेगी कि उनको अब कैसे नेता की जरूरत है। क्या अब उनको वही नेता चाहिए जो पिछले 5 साल ट्विटर पे और फेसबुक से अपनी राजनीति कर रहे थे, या जो 5 साल सड़कों पे उनके बीच? उनको किस तरह का नेता भविष्य के लिए चाहिए, ये बात उनको तय करनी होगी। तो चंद्रशेखर जी, कांग्रेस से भी आपकी बात हो रही थी, क्या उस पर क्या प्रगति हुई? क्या वहां भी बात नहीं हो पाई? देखिए, मेरी तो नहीं हुई है। मेरी होती तो मैं आपको जरूर बताता। और सबको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर पार्टी अपनी अपनी प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही है। आजाद समाज पार्टी भी और उनके जो गठबंधन के साथी होंगे, हम उनके साथ जाके अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत करेंगे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत अहम चुनाव है, और उसमें तय होगा कि किस तरह से जो है सबकी भागीदारी बन के एक अच्छी सरकार बने। तो हम प्रयास करेंगे सबको इकट्ठा करने का। अगर आज मैं बात कहूंगा तो शायद आपको लगे कि मैं किसी अति उत्साह में, अति विश्वास या अहंकार के साथ बोल रहा हूं, लेकिन ये एक सच है कि जब आदमी फील्ड में मेहनत करता है, काम करता है। मैंने 5 साल अपने घर पे नहीं मैं सोया। 5 साल जो है मैंने 2 साल से ज्यादा तो जेलों में रातें काटी, और मैंने, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, समाज के लिए काटी। वो समाज जो है जिसने मुझे जिला पंचायत में वोट दिया था, अब उस समाज से मैं अपील करूंगा कि आपको कैसा नेता चाहिए जो अब चुनाव के बाद अपने घरों में छिप जाएगा, जाके एसी में पड़ जाएगा, या ट्विटर पे से जवाब देगा, या वो नेता चाहिए जो आपके लिए सड़कों पे खड़ा रहेगा। तो जनता अगर हमें ताकत देगी तो हम उनको निराश होने का मौका नहीं देंगे। इस बात को लेके और अपने मैनिफेस्टो को लेके हम जनता के बीच जाएंगे। जो राजनीतिक गलियारों में इस बात को चर्चा थी कि जिस तरह प्रियंका गांधी आपको हॉस्पिटल में देखने गई थी, उसके बाद लगा था कि शायद कुछ बात बन जाए उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए, लेकिन क्या हुआ वहां पे? कुछ इस बारे में बता सकेंगे? देखिए, प्रियंका जी अच्छी नेता हैं। अगर मेरे बाद कोई लड़ रहा था उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी थी। मैं उनका सम्मान करता हूं, बहन है। और उनको धन्यवाद भी कि उन्होंने पंजाब में चन्नी जी को जो है इस वजह से समाज को सम्मान देने का काम करा। लेकिन राजनीति सबकी अपनी है, सब अपनी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मेरी उनसे कोई बात हुई नहीं है। अगर कोई बात होती और कोई समझौता बनता तो मैं आपको जरूर बताता। तो कांग्रेस की तरफ से कौन सा नेता आपके टच में था? क्या भूपेश बघेल आपके टच में थे? देखिए, मैंने तो आज तक नहीं कहा कि मेरे कोई टच में था, और मैंने ये बताया था जिस दिन समाजवादी से हमने बना कर दिया कि अब हम गठबंधन नहीं करेंगे उनसे, तो मैंने बताया था जो बिखरा विपक्ष है हम उनको प्रयास करेंगे कि वो इकट्ठा हो जाए। और ये सारा काम कोर कमेटी के लोग कर रहे थे। किसी कारण से हो सकता है कि अब चीजें ना आगे बढ़ रही हो, लेकिन मेरे ऊपर जो आदेश है कोर कमेटी का वो ये है कि आपको अपने दम खम से चुनाव में जाना है, और जो 60% नौजवान है उसको प्रभावित करना है। तो आप अपनी तैयारी मजबूत रखें। भीम आर्मी का कैडर और कार्यकर्ता जमीन पे है, और जितना बूथ हमारा मजबूत है इतना मजबूत किसी का नहीं। कहा जाता है कि राजनीति में 48 घंटे बहुत होते हैं। इसका मतलब क्या हम समझे कि अभी भी बात बिगड़ी नहीं है, अभी भी कोशिशें की जा सकती हैं यदि एक जैसा आपने कहा विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए तो? देखिए, वो 48 घंटे तो पूरे हो चुके हैं। वो 48 घंटे 17 तारीख को पूरे हो गए थे। अब तो आगे के लिए समय शुरू हो गया है कि अब जनता क्या चाहती है, जनता के बीच में क्या सोच है। मैं आपको एक जानकारी छोटी साझा करता हूँ। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर कोई बात होगी तो ये बताइए मीडिया के द्वारा तो जनता के सामने रखी जाएगी, आप ही के पटल पे तो रखी जाएगी। तो अभी तो कोई ऐसी वार्ता नहीं है। अगर कोई वार्ता होती है तो वो जरूर आपके सामने रखी जाएगी।
और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने सभी सरकारों को देख लिया है। वर्तमान की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे पहले समाजवादी की, उससे पहले बसपा, सभी की सरकारें देखी और इसलिए बदल दिया क्योंकि वो इनसे खुश नहीं हो पाए। और अब भी उनको विश्वास था कि भाई एक अच्छा विकल्प बनेगा, नहीं बना तो हम प्रयास करेंगे कि अब हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के जरिए खुद अपने साथियों को साथ लेके विकल्प बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राजनीति में किसी को भी नकारना अच्छा नहीं है। मैंने तो बड़े बड़े महाराजा एक आम आदमी से चंद्रशेखर जी, मैं बार बार आपसे कांग्रेस के बारे में इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ जानकारी मुझे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मैं बार बार इसलिए आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ जानकारी मेरे पास भी है, भले ही अभी बात बनी नहीं है, अभी पूरी तरह पक्का नहीं हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या अभी भी कोशिशें हो सकती है कांग्रेस की तरफ से, या मैं कह रहा हूं कि आपके पास ज्यादा जानकारी हो सकती है, मेरे पास कम हो सकती है। जैसे मेरे पास कोई जानकारी आएगी मैं आपसे जरूर बताऊं। कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने मीडिया से नहीं बताई। और मैं तो एनडीटीवी का धन्यवाद करता हूं कि जहां कोई बात नहीं उठाता आप लोग वहां बात उठाते हैं। तो मैं समझता हूं इधर एनडीटीवी लड़ रहा है, इधर चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं यूपी में, तो दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं पिछले 5 साल विपक्षी था, 5 साल में कोई दिन ऐसा नहीं था जब मैं किसी मुद्दे पर ना लड़ा हूं। मैं हमेशा लड़ा और आगे भी लड़ूंगा। और उनको तय करना है कि लड़ने वाला नेता चाहिए या जो अपने एसी के रूम से बाहर ना निकले, ट्विटर से बाहर निकले, ऐसा नेता चाहिए जनता को तय करना। चलिए चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना, लड़ने वालों की हार नहीं होती, लड़ते रहिए। और एनडीटीवी के बारे में जो कुछ कहा आपने, उसके लिए आपको शुक्रिया। वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।